हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि एक अंडर राइटर के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनके जो आइडियल आंसर्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। साथ ही साथ आपको अगर अंडर राइटर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, एक अच्छा अंडर राइटर बनने के लिए कौन से स्किल्स ज़रूरी है और साथ ही साथ इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो दोस्तों ऊपर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि एक अंडर राइटर के तौर पर आपको जो नए नए लॉज आ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। जो भी नए नए लॉज आ रहे हैं वो सभी आपको वहाँ पर मालूम होने चाहिए। तो आप ये सारे लॉज जो है वो कहाँ से जानते हैं, कौन सा नया लॉ आया है, उसके अंदर कौन सी प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें आप कैसे जान लेते हैं। तो इसका एक आइडियल आंसर ये हो सकता है कि मैं जो इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन बोर्ड्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपडेटेड रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि कोई नई लॉज अगर आ रहे हैं तो, और उसके हिसाब से उनको अपने काम में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। इसके अलावा और एक सवाल ये भी हो सकता है कि आप हमेशा ही को साइनर्स के साथ काम करते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स होना, कोई इशू अराइज होना, कोई प्रॉब्लम आना, ये बड़ी ही आम बात है। तो आप इसके साथ कैसे डील करते हैं, तो इसमें आप जो है वो आपका कोई अनुभव बता सकते हैं कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट को जो है वो साइन करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हो गए जिसकी वजह से साइनिंग प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। तो वहाँ पर किस तरीके से हमने जो है वो मेरे नेगोशिएशन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके वहाँ पर अग्रीमेंट करवा दिया लोगों के बीच में, क्योंकि अंतिम पॉइंट तो यही होता है कि वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट के लिए एग्री होना हर एक आदमी ने। तो वहाँ पर आपके जो है वो नेगोशिएशन टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो बेसिकली ये सवाल पूछने का मकसद ही उनका यही होता है कि ये आदमी इस सिचुएशन से कैसे निकल पाता है, इसके नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं, इसके इंट्रापर्सनल स्किल्स कैसे हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स इसके अच्छे हैं या नहीं, ये लोगों को कन्विंस करना जानता है या नहीं। तो ये सब कुछ बातें जो है वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा आपसे निकलवाना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों इस फील्ड के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर्स काफ़ी ज़्यादा इनका काम हल्का करते हैं, आसान करते हैं। तो कौन से सॉफ्टवेयर्स का आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके साथ आप कितने ज़्यादा रिलेवेंट है, उनमें से कौन से सॉफ्टवेयर्स को आपने इस्तेमाल किया है। तो आप बता सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स का आपने इस्तेमाल किया है। जैसे कि अप्लाइड एपिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसके जैसे कई और भी हो सकते हैं। तो उनमें से अगर कोई आपने इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर की वजह से आपका काम किस तरीके से आसान हो गया, किस तरीके से काम में आसानी आई और काम ज़्यादा एफिशिएंसी से हो गया, कम समय में हो गया, इसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके अलावा एक अंडर राइटर के तौर पर आपको जो है वो क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन को परखना होता है, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको परखना होता है। तो कई बार क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं जिनका डाटा जो है वो काफ़ी स्कैर्स हो सकता है, यानी कि पर्याप्त इन्फॉर्मेशन उनके फाइनेंसेस के बारे में मिल नहीं पाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप जवाब दे सकते हैं कि उनके जो पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मैं उनको कॉल करूँगा, या जिन इंस्टीट्यूशंस ने इनको पहले लेंड किए हुए हैं पैसे, तो उनको मैं कॉल करूँगा, उनसे इनका डेटा निकलवाऊँगा कि इनका रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या इन्होंने वक्त पर पैसे भरे हैं, रीपे वो कर पाए हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन सोर्सेज से जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ये आपको कहना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी उसमें बात जोड़ सकते हैं कि मुझे जब तक पूरे फैक्ट्स यहाँ पर नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं इस केस को आगे रेकमेंड नहीं करूँगा। तो जब तक हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत ना हो, पूरी हमें जो है वो उसमें श्योरिटी ना आए, तब तक आप आपके इस केस को आगे रेकमेंड ना करें। इसके अलावा दोस्तों एक अंडर राइटर को रिस्की क्लेम्स जो होते हैं उनको भी बिल्कुल अच्छे से परखना आना चाहिए। इसके लिए अटेंशन टू डिटेल की बहुत ज़रूरत है। तो वो लोग यही पूछेंगे कि आप कोई पोटेंशियल हार्मफुल या डेंजरस क्लेम को कैसे पहचानेंगे। आपके लिए कब कोई भी क्लेम जो है वो रेड फ्लैग्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मैं उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखूंगा, और अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं,
तो फिर ये पोटेंशियल रेड फ्लैग्स है हमारे लिए। ये क्लेम जो है वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस आदमी के ऊपर पहले से ही कुछ चार्जेस लगे हुए हैं जो कि बड़े लंबे समय तक है, जो कि हटे हुए नहीं है। तो हो सकता है कि वो आदमी हमारे पास भी जो क्लेम लेकर के आया है उसमें बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये पोटेंशियल हमें लगता है कि रेड फ्लैग है। ये जवाब आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो कि एक अंडरराइटर के इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।